नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में ऑली बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट को देखेंगे, जिसको आप 7 सितंबर शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। इस वीडियो में हम इस टेस्ट के अंदर आए मैथ्स के 25 के 25 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन के साथ, जिससे कि आप कम से कम टाइम में सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि 12 सितंबर से ही आपके सीजीएल टीयर 1 के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो इस एनालाइज को बहुत अच्छे से देखिएगा। जो आपका थोड़ा बहुत रिवीजन रह गया है और जो आपको लगता है कि अब आप कवर कर सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर कीजिएगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि डी और डी डैश दो डायगोनल दे दिए रोम्बस के, d/2 की वैल्यू 14 दे रखी है और d'/2 यानी कि दोनों ही डायगोनल की हाफ वैल्यू आपको दे रखी है। और एरिया पूछ रहा है, एरिया का हाफ पूछ रहा है रोम्बस का। तो देखिए आप, ये हाफ होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं इसको d1 इंटू d2/2 लिख सकता हूँ ना। इस हाफ को इधर ले गया और इस हाफ को मैं इधर ले गया। तो देखिए d1 हमारा क्या है, पहला डायगोनल, उसका d1/2 जो है आपको ये 14 दे रखा है और d'/2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 26। तो अब आप यहाँ पे देखिए, आप इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट से आ जाएगा आपके पास 4, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 364। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अ बैग कंटेन 5 फेयर कॉइन्स, 1 हेड 1 टेल। ठीक है, फेयर कॉइन्स का मतलब वही है कि एक हेड होगा और एक टेल होगा। एंड 3 डबल हेड कॉइन्स, 3 डबल हेड कॉइन्स का मतलब क्या है कि एक कॉइन में दोनों साइड हेड होगा। 1 कॉइन चूजन एट रैंडम एंड टॉस 3 टाइम्स, ऑल 3 टॉसेज रिजल्ट इन हेड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन कॉइन इज डबल हेड। यहाँ पे हमें दो चीज़ देखनी है। देखिए अगर मैं यहाँ फेयर कॉइन की बात करता हूँ, फेयर कॉइन, तो ये हमारे पास कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक में हेड होता है, टेल होता है। ठीक है, ऐसे आपके पास क्या है, 5 फेयर कॉइन्स है। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ आपके पास कितने, ये डबल हेड कॉइन की, तो डबल हेड कॉइन की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड है हेड। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नहीं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स तो वो होगा जब हम यहाँ पे वो कॉइन चूज करें जो डबल हेड हो। ठीक है, डबल हेड वाले हो। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें हेड लाना है 3 बार ही टॉस करके, तो ज़रूर तो नहीं है। उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऐसे हेड की ऐसे कॉइन्स की निकालो जो डबल हेडेड हो, लेकिन क्या डबल हेड ही निकलेंगे हर बार? नहीं, क्योंकि यहाँ पे फेयर कॉइन्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी निकल सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि फेयर कॉइन्स आएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी निकाल ली जाए। अगर फेयर कोई हम कॉइन चूज करते हैं तो वो फेयर कॉइन होगा, तो उसका क्या होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ फेयर कॉइन है 5 और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे, फेयर कॉइन और डबल हेड कॉइन को मिला के 8। तो ये हो गई वो प्रोबेबिलिटी जिसमें कि आप फेयर कॉइन ही सिलेक्ट करेंगे उस बैग में से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप प्रोबेबिलिटी ये निकालते हैं कि हेड ही आए, हेड आएगा, क्योंकि देखिए 2 आउटकम है, एक हेड और एक टेल है, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 3 बारी टॉस हो रहा है, तो इसका हम क्यूब कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/8। ठीक है, ये हो गया। अब आप अगर यहाँ पे देखते हैं प्रोबेबिलिटी का लॉ लगाते हैं, तो यहाँ पे वह प्रोबेबिलिटी कह लीजिए या नंबर ऑफ आउटकम्स कह लीजिए जिसमें फेयर कॉइन सेलेक्ट हो, वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 5/8 इंटू 1/8। ठीक है, फेयर कॉइन सेलेक्ट हो रहा है निकालते समय कॉइन, और हेड आ रहा है। ठीक है, ये हो गई ये कंडीशन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि बाय चांस अगर वो डबल हेड निकल गया, तो डबल हेड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए डबल हेड टोटल नंबर 3 कॉइन है और टोटल कॉइन है 8, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि दोनों जो हैं, दोनों क्या नाम है, आपके पास जो आउटकम्स हैं वो हेड हैं, है ना। यहाँ पे एक हेड था और एक टेल था। तो अगर मैं बात करता हूँ क्या हो गया, टोटल जो है वो है 2 और आने की संभावना भी क्या है, 2, क्योंकि दोनों हेड हैं, तो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 बार हो रहा है तो इसको भी हम क्यूब कर लेते हैं, कर लिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3/8 इंटू 1, तो ये बराबर आ जाएगा आपके पास 3/8। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे 5/8 इंटू 1/8 प्लस आ जाएगा 3/8। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर नीचे 8 से कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 64 है, ऊपर आ जाएगा आपके पास 24 और 5 29। ये हो गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या हो जाएगा आपके पास, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे कॉइन की जो डबल हेड हो, तो डबल हेड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 3/8। ठीक है,
अपॉन कर दीजिए, ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया, टोटल आउटकम हो जाएगा आपके पास 20/29/64, ठीक है। 3/8 64/29। तो यहाँ से ये कितनी बारी में चला गया, 8 बारी में, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 या 24 है ना, 24/29। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24/29, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए एक एक लाइन करके और एक एक स्टेप करके आगे बढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको तोड़िए और तोड़ते हुए आगे बढ़िए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इज s km/h, इट हॉल्ट एट 5 जंक्शंस फॉर द सेम पीरियड ऑफ 12 मिनट ईच, इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1152 किलोमीटर इन 19 आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ s। ठीक है, s की वैल्यू हमें निकालनी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 5 जंक्शन पे वो 12-12 मिनट के लिए रुक रहा है, तो यानी कि टोटल कितना टाइम हो गया 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब हो गया आपका 1 घंटे का टाइम, तो यहाँ पे वो रुका है, तो 19 घंटे में अगर वो पहुंच रहा है, इसका मतलब 1 घंटे का टाइम उसने रेस्ट लिया, तो 19 - 1 यानी कि 18 घंटे का टोटल टाइम जो वो कंटिन्यू चला। तो ये 1152 को आप 18 से जब आप कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 18 से देखेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा आपके पास, 6 बारी में, ठीक है। और बच गया कितना आपके पास 5 2 7 हो जाएगा, और 18 से अगर आप करेंगे तो 4 आपका कितना हो जाएगा 72, है ना। तो 64 किलोमीटर/आवर इसकी स्पीड आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मंथली एक्सपेंस ऑफ अ पर्सन आर 400/3% मोर देन हिज मंथली सेविंग। तो ये इनकम हो जाएगी, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, दोनों को प्लस करके ही हमारा क्या आता है इनकम। तो अगर आप देखें 4/3 यानी कि 3 अगर इसकी सेविंग है तो 4 प्लस कर दीजिए इतना इसका खर्चा, तो यानी कि 7 इसका खर्चा हो गया। तो जो इनकम आ जाएगी वो हो जाएगी 10। तो मैं 2 जीरो और मैं बढ़ा देता हूँ साथ में, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। इफ इज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 60%, तो यहाँ देखिए अगर आप इसका 60% बढ़ा देते हैं तो ये कितना हो जाता है 1600। मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाय 40%, तो यहाँ पे अगर आप इसका 40% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाता है ये आपका 900 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना, 280। तो 280 हो जाएगा, तो इसको आप जोड़ लीजिए यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 980, ठीक है, ये हो गया 980। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 20, तो ये 620 हो गया, तो यहाँ प्लस कितना हो रहा है 320, ठीक है। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1024 इन हिज मंथली सेविंग। तो देखिए 3020 की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, 1024 3020 की वैल्यू हो गई। अब आपसे पूछ कह रहा है व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर। इनिशियल एक्सपेंडिचर यानी कि ये 700 की वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा आपके पास, ये 32 से सीधा 32 बारी में चला जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 दूनी 14, 21 और 22, तो यानी कि 2240 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो इनिशियल एक्सपेंडिचर होगा उसका हो जाएगा 2240 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप यहाँ ध्यान से देखें कि 78 प्लस करें 47 प्लस 55, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 15 5 20 हो जाएगा, और 5 4 9 16 2 18। तो यहाँ देखिए ये 180 डिग्री आ रहा है। मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, और इसको सी और इसको ए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं एक आइडेंटिटी होती है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी जो है 180 डिग्री है, देन कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, ये बराबर हो जाता है 1 के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डिफरेंस बिटवीन दी पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड पॉसिबल मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इसके अंदर। तो देखिए ये 00 हो गया 80x67 और डिविजिबल बाय 3 से, 3 से डिविजिबल के लिए डिजिटल सम ले लेते हैं। देखो 3 से 3 चला जाता है, 6 चला जाता है, 8 7 15, ये भी 3 से जाता है। तो अब एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, तो है ना, मिनिमम तो आपको 0 हो जाएगी, मैक्सिमम 9, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1 में से 6 गया 5, है ना, -5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ 5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में से 6 गया तो ये -1/5 हो गया, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ 1/5 है तो ऊपर जाके ये 5 हो जाएगा, 5 और 1 ये 6 हो गया, तो ये 1 - 6/6 हो गया, 6 से 6 गया, एक बारी 1 से 1 गया 0, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इन अ हेरिटेज रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट आर्टिशियन ए अलोन वुड कंप्लीट अ intricate wood carving in 30 days working 5 hour each day, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं while artisan B alone would finish in 20 days at 6 hour per day, they work together for 8 days at their respective hour, then B double his daily hours and A continues at 5 hours, how many more days will they need। अब आप देखिए ये A ने कितने दिन काम किया है 30 दिन, और प्रतिदिन वो 5 घंटे काम करता है। B ने कितना काम किया 20 दिन, और प्रतिदिन वो 6 घंटे काम करता है। तो यहाँ से अगर आप निकाल लेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये चला गया आपका 10 से 10 चला गया, 3 से ये 2 बारी में चला गया, तो ये आ जाएगा आपका b × 4, है ना, और a × 5। तो यहाँ से a/b की एफिशिएंसी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4/5 की, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा, a की एफिशिएंसी 4,
30 गुना 5, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 यूनिट का काम इनको कराना है। ठीक है, अब आप देखिए आगे कहता है क्या है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एट देयर रिस्पेक्टिव आवर। अब 8 दिन की बात हो जाती है, तो 8 दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो 8 दिन दोनों काम करते हैं 4 गुना ए की एफिशिएंसी 4 है और 5 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, और बी की एफिशिएंसी है 5 और वो 6 के प्रतिदिन से काम करता है। तो ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 20 50, 50 को 8 से गुना करेंगे तो 400, यानी कि 400 यूनिट का काम जब कंप्लीट हो जाता है इसमें से, तो बचा हुआ यानी कि 200 यूनिट का काम जो है वो कैसे हो रहा है, 200 यूनिट का काम हो रहा है आपसे कि बी ने अपना डेली जो है वो डबल कर लिया है। ठीक है, तो ए ने 5 घंटे ही रखा है, तो ए की एफिशिएंसी है 4 गुना 5। ठीक है, प्लस कर लीजिए बी की एफिशिएंसी है 5, लेकिन अगर वो पहले कितना कर रहा था, पहले वो कर रहा था 6 घंटा प्रति, अब वो कर रहा है कितना, 12 घंटा पर डे का काम। तो देखिए 5 4 20 होता है, 12 5 से कितना हो जाता है 60, है ना। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 200/80, है ना, और ये टी टाइम हो जाएगा रिमेनिंग काम करने के लिए। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा और 5 से 40, तो 2.5 दिन लगेंगे उसको, और एक्स्ट्रा काम जो है बच गया है उसको करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइन जो है ये मीट कर रही है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे। ठीक है, जब भी कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस पे मीट करती है तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है 0, तो ये बी हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब यहाँ पे 8a + 5 0 हो जाएगा इंटू और 40, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5, तो यहाँ पे आप रख दीजिए a की वैल्यू 5 गुना 5, क्योंकि b तो 0 है, तो आ जाएगा ये 25। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये भी आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि a + b + c अगर 0 होता है तो a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc के बराबर होता है। यहाँ a ऐसे लिख लीजिए abc। ठीक है, ऐसे हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि दिस इज शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ abc, है ना। अब ये क्या इसके बराबर है, देख लीजिए, 3 × 9 × 3 × 6, यही हुआ ना। ठीक है, यही बात हुई। तो अब आप देख लीजिए, ये 3 3 9 9 81 होता है 6 और ये 48, तो यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा, ऑप्शन ये कह रहा है स्टेटमेंट ए तो हमारी सही है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो 4a² + b², ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 36 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ -2 टाइम्स 2a × b, यही हो गया। अब आप देखिए 2ab की वैल्यू 48 दे रखी है, तो 36 का स्क्वायर जो होता है वो अपने आप में 1296 होता है ना। 36 का जो स्क्वायर होता है वो 1296 होता है। अब 1296 में से कुछ भी माइनस होगा तो उससे तो कम ही आएगा, तो 1296 तो आने से रहा, तो ऑप्शन ओनली ए जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पहली स्टेटमेंट ही सही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक 4.2 मीटर टॉल बॉय है और वो कितने मीटर दूर है, इतने मीटर दूर है शॉपिंग मॉल से, एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई का शॉपिंग मॉल पे है 60 डिग्री, हाइट ऑफ द शॉपिंग मॉल बताना है। तो देखिए मान लेते हैं ये हो गया क्या, ये बॉय की हाइट हो गई, ये इससे दूरी हो गई, और ये हो गई मॉल, यहाँ से वो देखता है, ठीक है, और ये देखता है, तो ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। 4.2 मीटर वो टॉल है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है वो 31√3 दे रखी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर tan 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/1। ठीक है, तो 1 की वैल्यू ये दे रखी है, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 31 × 3, क्योंकि √3 से √3 जो है 3 हो जाएगा, तो ये 3 1 जाती, 3 3 9, ये हो गया। अब आप इसमें से जोड़ लीजिए, ये 4.2 है ना, मैंने इस वाले ट्राइंगल की बात करी है। ठीक है, तो 93 में अगर आप 4.2 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, 97.2। 97.2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने शॉपिंग मॉल की हाइट पूछी गई थी, इतनी हाइट तो लड़के की हो ही गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रेशियो इन दी वॉल्यूम ऑफ कर्व सरफेस, वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर दे रखा है, आपसे सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, होता है πr²h, नीचे कर्व सरफेस क्या होता है 2πr(h). ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, ये एक आर से एक आर कट गया, इससे h कट गया। यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 15/32 रेशियो, तो 2 से ये कितनी बारी में गया, 16 बारी में चला गया। तो जो रेडियस आएगा वो 15/16 आ गया। अब सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है बेस का, बेस का सर्कमफ्रेंस कहता है 2πr, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो 2 से ये 8 बारी में चला गया, 2 से 11 बारी में, और ये 4 बारी में, तो ये ऊपर आ जाएगा आपके पास 165 और नीचे आ जाएगा 28। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 165/28। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बॉल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर आफ्टर मेल्टिंग कैन फॉर्म अ हेमिस्फेरिकल। तो इनकी वॉल्यूम बराबर कर दीजिए, देखिए वॉल्यूम कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या, हाउ मेनी बॉल्स, तो बॉल यानी कि स्फेयर ही होगा, 4/3 πr³, r³ क्या है 6 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 36 × 6 कर लीजिए। यहाँ पे देखिए किस में से बन रही है, हेमिस्फेयर में से, इसका वॉल्यूम होता है 2/3, ठीक है, और πr³, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे हो गया, तो ये पाई से पाई कट गया, और 3 से 3 इधर से कट गया, 12 से ये 3 बारी में 36 चला जाएगा। ठीक है, और इधर से अगर आप देखते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये कितनी बारी में गया, 12 चला गया, और कितनी बारी में चला जाएगा, 3 से 2 6
और ये 2 बारी में। तो जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि नंबर ऑफ जो बॉल्स बनेंगी वो बनेंगी 4। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि अ सॉल्यूशन कंटेन 75% मिल्क एंड रेस्ट इज वाटर। ठीक है, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन टू बी रिमूव एंड रिप्लेस बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इतना। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे तो देखिए वाटर का जो रेशियो परसेंटेज आ जाएगा वो 25% होगा। यहाँ पे जो वाटर का जो परसेंटेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 400/3%। ठीक है, मैं एलिगेशन लगा लेता हूँ। देखिए ये 25% है वाटर पहले, अब पानी ही मिलाया जा रहा है, रिप्लेस बाय वाटर लिखा है, तो पानी जो होगा वो शुद्ध ही होगा अपने आप में। ठीक है, और जो पानी बच जा रहा है रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर वो बच जा रहा है हमारे पास 400/7 का। अब मैं क्या करता हूँ, ये सबको 7 से गुना कर लेता हूँ, है ना, कैलकुलेशन इजी के लिए। तो ये 7 से 7 कट गया और यहाँ पे करता हूँ तो ये कितना हो जाता है हमारे पास, 2 4 6 175 हो जाएगा और ये हो जाएगा 700। यही हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए 400 में से 175 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास, 225 200 300 400। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 300। तो 25 से सीधा काटेंगे तो ये 9 बारी में गया और ये 4 बारी में चला जाएगा, है ना। 25 से 25 से कम 25 और कितना हो जाएगा, 5 2 से 50 हो जाएगा। 3 से 4 बारी में, 3 से 3 बारी में। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखिए कहता है क्या कि पार्ट ऑफ सॉल्यूशन टू बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें बोलता क्या है क्वेश्चन निकालने के लिए कि पार्ट ऑफ सॉल्यूशन टू बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द रेशियो ऑफ वाटर। तो अगर मैं कहूं कि इसके अंदर इसका आंसर, अगर देखिए रिमूव वाला पार्ट है 3 और टोटल पार्ट आ जाएगा हमारे पास 4 3 7 का, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब ये कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो हम इसमें हेक्साडेसिमल है तो 16 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। देखिए कैसे, 999 है, इसको मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो जो कोशंट आता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना। तो 16 से अगर मैं करूंगा तो 6 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 96 और 32 हो जाता है, बच जाएगा आपके पास 32 हो गया ना, तो बच गया आपके पास 7। यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ आ जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, अब मैं फिर से इसको 16 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 16 से करूंगा तो 16 से 3 बार करूंगा तो 48 हो जाता है और बच गया मेरे पास क्या, 14। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, 16 से डिवाइड करूंगा, लेकिन अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये रिमाइंडर 16 से कम है तो रिमाइंडर मेरा 3 ही बच गया। ठीक है, अब मैं नीचे से लेते हुए चलता हूँ तो देखिए 3। अब ये एक चीज हमें ध्यान रखना है कि 1 2 3 से लेकर 9 तक तो जाता है, लेकिन ये जैसे 10 11 12 होते हैं ना तो यहाँ पे अल्फाबेट हो जाता है, ए बी सी डी ऐसे शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 की जगह ई, ऊपर आ जाएगा 7, तो 3E7 और ये हमारा 16। इसका हेक्साडेसिमल जो कन्वर्जन है वो हम बेस लगा देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आसान था, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट अक्यूट एंगल स्केल एंड ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द पेरीमीटर इज 19। तो इसके अंदर तो 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम लास्ट में करते हैं, थोड़ा लेंदी होगा लग रहा है। अब हम करते हैं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा। आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे छोटा क्या है 62 और सबसे बड़ा क्या है 109। तो जब आप इसको माइनस कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का होता है लोएस्ट लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लार्जेस्ट 109 में से आप 62 को निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 42 और 7 हो जाएगा आपके पास 47। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो कितना हो जाएगा, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 171। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा और 2 से करेंगे, 2 से 2 यहाँ 0 आ गया ना, 2 से 2 14 3 ये हो गया, इस तरीके से 8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा आपके पास 28। ठीक है, 128 हो गया और उसके बाद फिर पॉइंट लगा हुआ 0 हो जाएगा और इसके बाद अगर आप निकालते हैं तो 7 से 49 नहीं 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, एक सेकंड, 7 से एक बार करेंगे 749, हाँ तो ये 7 से, तो जो आएगा आपका वो आएगा 0.27 के पास, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि HL इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड G इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल सच दैट KG इज परपेंडिकुलर टू HL। HL इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, G इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल सच दैट KG इज परपेंडिकुलर ओवर HL। ठीक है, HL is the diameter of circle and G is a point where K is a point on HL। ठीक है, if the radius of the circle is 21 cm, GL 36 cm, what is the length of KL। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है हमारा, ये डायमीटर हो जाएगा HL, ये हमारा सेंटर हो गया, यहाँ से ये डायमीटर हमको 21 सेंटीमीटर दे रखा है और कहता है कि K इज अ पॉइंट ऑन HL। तो मैं मान लेता हूँ क्या, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ K इज अ G इज अ पॉइंट ऑन सर्कल, तो ये G मान लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कुछ, ये आपको GL दे रखा है कितना 36। वैसे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे GK होना चाहिए था परपेंडिकुलर ओवर HL, बट नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ X हो गया और ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ।
ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये भी रेडियस हो जाएगा, ये 21 हो गया, ठीक है। इसको मैं y मान लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21 का स्क्वायर के, ठीक है। छोटे वाले ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के अंदर, और ये बड़ा ट्राइंगल है अगर मैं लेता हूँ, ट्राइंगल बात करता हूँ ट्राइंगल के जी के एल, है ना, जी के एल में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, x प्लस 21 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं वाई स्क्वायर को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 42x प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे मैं लिख देता हूँ 21 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 441 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर 1296, ये हो गया, ठीक है। और अब आप देखिए यहाँ से ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, और 42x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1296 में से माइनस कर देंगे हम यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 882, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आप सीधा 42 से यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो x की वैल्यू अगर आप ऊपर देखते हैं तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास 4 हो जाएगी, और 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 414, है ना, 414 बटे 42, तो 414/42, और यहाँ से 2 से करेंगे तो 207 और 21, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 207 बाय, तो इसको अगर आप 3 से करेंगे तो 3 से 6 बारी में गया, और 9 बारी में 27, 3 से 7 बारी में 27, ओ सॉरी 3 से 9 बारी में 27 और 7 बारी में 21, तो 69/7 हो गया x की वैल्यू। तो यहाँ से KL की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 21, है ना, तो x की वैल्यू आई है 69/7 प्लस 21, तो इधर आ जाएगा आपके पास 69, ये कितना हो जाएगा 147/7, तो इधर आप लिख सकते हैं कितना इसको 16 हो गया, और 6 4 10 11 1 और 1, तो 216/7, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 या 21 0 6/7, तो 30 सही 6/7, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हैज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, आपको इतना दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15, मीन यहाँ मीडियन, देखिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछी गई है वो मीडियन के अराउंड पूछी गई है, तो इसके फॉर्मूला क्या होता है आप देख लीजिए, ये हो गया 3 टाइम्स, इसको आप लिख सकते हैं कैसे, इसको आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, ठीक है, अपॉन आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। ये मोड के अराउंड भी कराया हुआ है, काफी क्वेश्चन मोड के अराउंड आए हैं, आज इन्होंने मीडियन के अराउंड पूछा है, तो इसके 2 फॉर्मुले होते हैं, मोड वाले भी पहले के जो मॉक्स में उसमें हमने बताए। यहाँ स्क्यूनेस आ जाएगा 0.36 माइनस में, ठीक है, 3 टाइम्स, मीन आपको दे रखा है कितना 82 माइनस मीडियन हमें निकालना है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 15, तो देखिए 3 से ये 5 बारी में चला जाएगा, और 30 हो जाएगा, और 18 हो गया, और यहाँ से आ जाएगा ये -1.8, 82 माइनस हो जाएगा, यहाँ से जो मीडियन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 83.8, ठीक है, यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स आर पॉसिबल, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल, ठीक है, सिर्फ अरेंजमेंट देखना है, और इसमें जो रिपीटिंग वर्ड्स हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं, कैसे, एस में देखें तो 1 और 2, तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ क्या 1 और ये 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इधर हो गया, और यू की बात करता हूँ 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल ये हो गया, ठीक है, और कोई भी जो है हमारा यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, तो अब आप देखिए ये 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 फैक्टोरियल, 9 10 11 12, ठीक है, ये हो गया, ये 2 × 2 × 3 2 6, तो देखिए 6 दूनी 12, ये यहाँ से ये 12 से 12 कट गया, 2 से ये 5 बारी में कट गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 55 टाइम्स 9 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 55 टाइम्स 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कहता है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, इतना हो जाता है 1.5 साल में और इतना हो जाता है 4.5 साल में, तो हमें बताना है क्या प्रिंसिपल। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये 3 साल के अंदर कितना हो रहा है, 3 साल के अंदर अगर आप इसका गैप लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 400, ये हो गया 290, ठीक है, 290 3 साल के अंदर बढ़ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं 1.5 साल की वैल्यू निकालता हूँ कि 1.5 साल में कितना बढ़ा, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 145, तो देखिए 1.5 साल में ये हो रहा है 4790, तो आप 4790 में से 145 माइनस कर दीजिए, यही आपका प्रिंसिपल रहा होगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 में से 4 गया 4, ठीक है, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया, तो 4645 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कॉस्ट ऑफ 5 स्मॉल पैक्स ऑफ पेन, ईच पैक कंटेन 5 पेन, इसकी रेट आपको इतना दे दिया है। कॉस्ट ऑफ 8 लार्ज पैक्स ऑफ पेन, ईच पैक कंटेन 8 पेन, इसका आपको टोटल कॉस्ट दे दिया है कि कितना बढ़ रहा है। इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द लार्ज पैक ऑफ पेन, ठीक है, कि इफेक्टिव वो क्या है, इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज क्या है लार्ज पैक ऑफ पेन पे, वो हमें निकालना है। यहाँ सबसे पहले मैं स्मॉल पेन की कॉस्ट निकाल लेता हूँ, है ना, स्मॉल पेन की कॉस्ट निकालता हूँ, तो देखिए 400 है और 5 पैकेट है, हर पैकेट में 5 पेन है, तो टोटल हो गए 25 पेन, तो एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, ये 16 रुपये, ठीक है, 16 रुपये पर पेन स्मॉल की। अगर मैं लार्ज पेन की बात करता हूँ तो यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 921.6, और यहाँ पे क्या 8 पैकेट है और 8 पेन है, तो देखिए 8 से ये एक बारी में गया, 8 से एक बारी में चला गया, 5 से 40 हो गया, 216 हो गया, यहाँ पे 8 से एक बारी में गया,
और ठीक है 8 से एक बारी में गया 3 हो जाएगा 32 हो गया और यहाँ पे फिर 32, तो ये 14.4 रुपए। देखिए एक पेन की कीमत यहाँ 16 है, यहाँ 14.4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1.6 रुपए का जो है डिस्काउंट मिला है कितने पे 16 पे। ठीक है तो यहाँ 16 कर लीजिए, 100 से गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्काउंट आपका कितना है 10%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है 1.6 रुपीज का उसको कम पड़ रहा है, लार्ज पेन पे डिस्काउंट पड़ रहा है जहां वो 16 रुपए का स्मॉल पेन खरीदता। ठीक है तो इसका 10% क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्स एक्सिस। तो देखिए ये एक्स आपकी एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। तो अगर मैं एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे वाई 0 करना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 से ये 3 बारी में 36 हो गया और 12 पंजे 60, ये ऐसे हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है अब मैं बात करता हूँ क्या मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको इसको 0 करना पड़ेगा। तो 35 से ये कितनी बारी में गया, एक बारी में, और 35 से 2 बारी में 70 हो गया है ना, तो 12 35 ऐसे हो गया। अब आप देखिए ये इसके इंटरसेप्ट हैं, तो ये जो लेंथ है ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, तो ये आपका 12 दे रखा है, ये आपका 35 दे रखा है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है 12 35 37 का, तो जो ये इंटरसेप्टेड लाइन होगी इसकी लेंथ हो जाएगी 37। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पर्सन ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 20,000। ठीक है आफ्टर 14 मंथ बी ज्वाइंड इन्वेस्टिंग 18,000। आफ्टर 4 months ऑफ बी ज्वाइंड सी ज्वाइंड देम बाय इन्वेस्टिंग 30,000, तो 30K। ठीक है एट द एंड ऑफ 2 years, यानी कि 2 साल की बात हो रही है, तो यानी कि 12 दूनी 24 महीना ए ने लगाया। उसके बाद कहता है कि आफ्टर 14 मंथ यानी कि 10 महीने के लिए लगाया, बी के ज्वाइन करने के 4 महीने के बाद यानी 18 महीने के बाद, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा सिर्फ 6 महीने के लिए सी ने पैसा लगाया। ठीक है अब यहाँ से देखिए 3 0 से ये 3 0 कट गए। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ क्या, 3 से ये 8 बारी में गया 8 दिया, 3 से 6 बारी में, और 3 से ये 2 बारी में चला जाएगा, 5 से ये 2 बारी में गया, 5 से ये 6 बारी में गया, 5 से ये 4 बारी में चला जाएगा। ठीक है और अगर मैं बात करता हूँ 4 से ये चला गया, 4 से ये 3 आ जाएगा, 4 से ये 3 इधर से आ गया, तो जो रेशियो आ जाएगा वो ABC का वो हो जाएगा 8:3:3 है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि कितना हो जाएगा 8 6 14, इस 14 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है आपको 43400, तो ये कितना हो गया 4 से 42 और ये हो जाएगा एक बारी में इतना, तो 4100 का हो गया ना, 4 से 3 बारी में सॉरी है ना, 14 3 से 42, तो 3100 जो है आपका क्या हो गया, ये टोटल इसका एक यूनिट की वैल्यू आ गई है यहाँ से। अब आपसे आगे पूछता क्या है कि प्रॉफिट ऑफ बी प्लस सी, यानी कि 3 और 3 6, तो इस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 3100 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 18,600। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि अल्फा बीटा रूट्स दे दिए हैं आपको इस इक्वेशन को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिनके रूट्स ये होंगे। तो सबसे पहले आप रूट निकाल लिए। अब आप देखिए कि 6 है, 6 के किस फैक्टर को बनाते हैं कि -3 आए और -5 आए, तो मैं -3 और -2 कर लेता हूँ, लेकिन है ना -5 आ जाएगा जब मैं इनको जोड़ूंगा। जब रूट निकालते हैं तो साइन हम अपोजिट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इनके 2 फैक्टर हो गए 3 और 2। ठीक है अब इनमें से किसी एक को आप अल्फा मान लीजिए, किसी एक को आप बीटा मान लीजिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ। ठीक है छोटा है अल्फा, बीटा है 3 बड़ा है तो उसको बीटा, तो छोटे से बड़ा जाते हैं। ठीक है अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि 9, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर यानी कि 4 + 6, तो ये 10 हो गया, और 9 और ये कितना हो गया 15। तो देखिए ये 10 और 15 का कौन सा सीधा दिख रहा है। अब आप देखिए इसमें सीधा आपको ऑप्शन ए दिख रहा है जो कि इसका रूट होगा, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आना चाहिए। ठीक है यही बात होती है, और इनका साइन यहाँ पॉजिटिव है तो यानी कि उल्टा रहा होगा साइन, है ना, -15 -10, और जब आप इसको माइनस माइनस ऐड करेंगे तो -25 आना चाहिए जो कि यहाँ पे आया हुआ है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है बिल्कुल हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करनी है एग्जाम में। ठीक है ये थे 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा रह गया इसके अंदर। ठीक है ये क्वेश्चन है आपके पास, ये पूछा गया था कि हाउ मेनी डिफरेंट अक्यूट एंगल स्केल एंड ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द पेरीमीटर आपको इतना दिया हुआ है। ठीक है तो यहाँ पे आप देखें कि 2 प्रॉपर्टी को याद रखना, 2-3 प्रॉपर्टी को। पहला क्या है कि सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये एक प्रॉपर्टी है ना। और एक प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये एक साइड है वो 2 के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और 2 के सम से जो है छोटी होनी चाहिए, है ना, ये होती है। तो जब आप इसमें पेयरिंग करने लगेंगे तो आपको इसमें पेयर निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। तो इसको जो है कराने का एक तरीका ये है कि इसमें मैं साइड्स लेता हूँ, है ना। अगर इसके अंदर ये पूछता, ये बस लाइन हटा देता कि अक्यूट एंगल स्केल एंड ट्रायंगल, अगर इसके अंदर ये पूछ लेता कि हाउ मेनी ट्रायंगल विल बी पॉसिबल, तो देखिए ये ऑड है तो हम इसमें 3 ऐड कर देते हैं, यानी कि 19 में 3 ऐड कर देंगे 22, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 48 से। ठीक है तो इसको जब आप करेंगे तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल, लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है क्या है, अक्यूट एंगल स्केल एंड ट्रायंगल। ठीक है तो इसको एग्जाम में तो सॉल्व करना बहुत पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें कई सारे पेयरिंग बनेंगी और वो बनाना पड़ेगा। पैरीमीटर भी आपको दे रखा है 90। ठीक है
तो अब लेट्स सी क्या करते हैं इसके अंदर, देखते हैं कि इन्होंने कैसे सॉल्यूशन दिया और आप भी बताइएगा कि आपने कैसे किया। अगर मैं इसके अंदर कुछ पेयरिंग बनाता जो मैंने बनाई है, इसको सॉल्व किया है, तो देखिए क्या होगा, इसमें एक पेयर आ जाएगा 2 8 9 का, ठीक है। ये वो सारे वैलिड पेयर हैं जो ट्राइंगल बन सकते हैं। अब वो अक्यूट एंगल होंगे नहीं होंगे वो हम बाद में देखते हैं, है ना। तो ये हो गया, एक बन जाएगा 3 7 9 का, ठीक है। एक बन जाएगा आपके पास 4 6 9 का, एक आपके पास बन जाएगा 4 7 8 का, ठीक है। और एक आपके पास बनेगा 5 6 8 का, ठीक है। 5 7 और ये आपके पास बन जाएगा, है ना, 5 7 और 7 का। यहाँ पे एक बन जाएगा 3 8 और 8 का। ये जो है ट्राइंगल पॉसिबल है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे स्केल एंड ट्राइंगल बोल दिया। स्केल एंड ट्राइंगल में ये तो आपका क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस, तो ये तो हम यहाँ पे इसको रूल आउट कर देते हैं सीधा। तो ये वो पेयरिंग है जो कि जिससे आप ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये सारे ट्राइंगल जो है क्या है, स्केलन है। लेकिन एक चीज और है कि ये पूछता है कि अक्यूट एंगल। अब अक्यूट एंगल ट्राइंगल होने के लिए, अक्यूट एंगल स्केलन ट्राइंगल होने के लिए ये होना चाहिए कि इनकी दो सम के दो लेंथ की स्क्वायर का जो सम होना चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए तीसरे के स्क्वायर, तीसरी साइड के स्क्वायर के। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 64। 64 और 4 तो यानी 68, तो 9 का होता है 81। तो ये तो आपका पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप करते हैं 7 का स्क्वायर 21 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी पॉसिबल नहीं है आपके पास, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप करेंगे 36 और 16 तो ये भी आपका 81 से छोटा ही आएगा। अब आप यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 16, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 89। तो इसको अगर आप जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है 65, विच इज ग्रेटर देन 8 का स्क्वायर यानी कि 64, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला एंगल में तो आपका अक्यूट एंगल स्केल एंड ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए ये 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर तो ये 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये इससे छोटा, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो एकमात्र जो ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, जिसकी पेयरिंग आ रही है साइड की 4 7 8 की, है ना। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। बट लेट्स सी कि ये लोग सॉल्यूशन में कैसे करते हैं, ठीक है। और आपने कैसे किया वो भी आप जरूर बताइएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि इस बार ऑलिव बोर्ड ने अपने टेस्ट में पूछे। आशा करता हूं आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। जो भी आपके 12 तारीख से सीजीएल एग्जाम शुरू है, मिलते हैं अगली वीडियो में।